हाय एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। तो आज का टॉपिक है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। सो व्हाट इज़ कन्वेक्शनल करंट थ्योरी? हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है कि अर्थ प्लेट्स, अर्थ का जो कॉन्टिनेंट्स है और जो ओशियनिक प्लेट्स, ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंट्स है, ये मूव कर रहे हैं और ये मूव करके आज के प्रेजेंट अरेंजमेंट में आए हैं। तो जब हमने वो वाली एल्फ्रेड वैगनर की थ्योरी की थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो एल्फ्रेड वैगनर फेल्ड टू एक्सप्लेन कि क्या फोर्सेस हो सकती हैं इनकी मूवमेंट के बिहाइंड। तो जो क्या फोर्स है, तो वो फोर्स को प्रपोज किया था अर्थर होम्स ने कि जो फोर्स है बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कि कॉन्टिनेंट्स किस तरह मूव करते हैं, वो फोर्स है कन्वेक्शनल करंट। कन्वेक्शनल करंट, तो जो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है, इट वाज प्रपोज्ड बाय अर्थर होम्स। And what it talks about the force behind the movement of the continents and oceanic crust. So what is the force? अब ये कन्वेक्शनल करंट क्या होता है, इसको डिस्कस करने से पहले हमें एक छोटा सा पार्ट डिस्कस करना है कि जब भी हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उसका क्या आउटकम आता है। लेट्स से ये कोई सब्सटेंस है। अब कोई भी सब्सटेंस है वो मॉलिक्यूल्स और एटम्स से बना है। इट इज़ मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, इन सब से बना है। अब एटम्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स है, ये फ्रीली तो होते नहीं है। किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है ना, दे आर बाउंडेड बाय फोर्स। सो जैसे पूरा स्ट्रक्चर है, इट इज़ मेड अप ऑफ वेरी some structure of atoms, कि atoms are arranged in some structure and molecules are arranged in some structure। और जो molecules के बीच में force होती है ना, it is called intermolecular force। तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है, इससे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बाइंड होते हैं कि एक जो सॉलिड है वो अपनी शेप रिटेन करके रखता है। वाई? क्योंकि देयर इज़ अ बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। और जब इसी सब्सटेंस को मैं हीट देती हूँ, जब भी मैं हीट दूंगी तो व्हाट हैपन्स कि जो हीट से ना ये मॉलिक्यूल्स हैं, दे विल एब्जॉर्ब हीट। तो हीट एब्जॉर्ब करने के बाद जो इनकी बॉन्ड है ना, ये ब्रेक हो जाएगी। तो पहले ये मॉलिक्यूल्स वो टाइटली हेल्ड, एंड टाइटली हेल्ड होने की वजह से जो शेप में थे ना, ये इंटैक्ट शेप थी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड थी, उस बॉन्ड की वजह से वो बंधे हुए थे, वो मूव नहीं कर सकते थे, उनकी जो शेप है ना उसी शेप पे रहना था। बट नाउ आई हैव सप्लाइड हीट, तो हीट से क्या होगा, मॉलिक्यूल गेंड हीट और मॉलिक्यूल एक्साइटेड फॉर्म में आ गए। ये जो बॉन्ड थी ब्रेक होगी, अब मॉलिक्यूल एक्साइट हो गए, दे स्टार्टेड मूविंग रैंडमली। तो मॉलिक्यूल है उसने रैंडमली मूव कर दिया। जैसे अब मॉलिक्यूल हर जगह मूव कर सकता है। अब उस पर कोई भी प्रेशर नहीं है कि एक बॉन्ड में बंधे रह के एक शेप रिटेन करनी है। तो अब जैसे हीट सप्लाई की तो उसकी पहले तो शेप ये थी, अब शेप ये हो चुकी है। तो वॉल्यूम हैज़ इंक्रीज्ड, वॉल्यूम has increased. Why the volume has increased? Because of breakage of bond and the molecule now has the freedom to move. So whenever heat is supplied to a substance, its volume increases. और सेम होता है जब एयर पार्सल होता है ना। आप एयर पार्सल को हीट सप्लाई करते हो तो एयर पार्सल क्या हो जाता है कि एयर पार्सल हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, वो उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। अब किसी भी चीज़ की वॉल्यूम, जब डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, व्हाट इज डेंसिटी? मास बाय वॉल्यूम। किस चीज़ की वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है ना, उसकी डेंसिटी कम हो रही है। डेंसिटी कम हो रही है मतलब वो लाइट हो रहा है। तो जब भी मैंने किसी एयर पार्सल को, सेम एयर पार्सल में भी ऐसे ही होता है कि एयर पार्सल को हीट देते हो वो एक्सपैंड कर जाता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, लाइट हो जाता है। जब भी कोई लाइट हो जाता है तो क्या करता है, ऊपर उठने की कोशिश करता है। तो ऊपर उठ के एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई देखता है, कंडेंस कर जाता है और क्लाउड बन जाते हैं। इसी तरह कि क्लाउड बनने के लिए नीचे से ही जो वाटर वेपर जाते हैं ना, इवेपोरेशन होती है। वाटर वेपर क्यों ऊपर जाते हैं? पानी गर्म होता है, पानी गर्म होने के बाद बहुत लाइट फॉर्म में, जैसे आप पानी को उबालते हो तो पानी क्या होने लगता है, उबल के भाप बनने लगता है कि हीट एब्जॉर्ब करके इट बिकम वेरी लेस टेंस, इट्स डेंसिटी विल गेट रिड्यूस्ड। कब कोई चीज़ हल्की हो चुकी है वो तो उठने की कोशिश करेगी, उड़ने की कोशिश करेगी, तो वो ऊपर उठता है, वेपर्स बनते हैं, इवेपोरेशन होती है, देन कंडेंसेशन होती है, तो रेनफॉल आ जाती है। जो हीट एब्जॉर्ब करके ही कोई चीज़ लाइट होती है। तो जब भी मैंने हीट दी तो इसकी क्या हो गया, डेंसिटी इंक्रीज हो गई, डेंसिटी डिक्रीज हो गई, वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। हीट सप्लाई करी, वॉल्यूम इंक्रीज होगी। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज हुई है, डेंसिटी कम होगी, तो ये लाइट हो गया। लाइट हो गया तो इट विल ट्राई टू राइज अप। सिमिलरली होता है कि अर्थ के अंदर है ना, जो अर्थ की लेयर्स हैं। अब अर्थ की लेयर्स में हमने किया, सबसे पहले होती है क्रस्ट, देन वी हैव मेंटल, और मेंटल में एक लेयर होती है एस्थेनोस्फीयर। जो एस्थेनोस्फीयर है, इट हैज़ मॉल्टन
सब्सटेंस और मॉल्टन मटेरियल। इसमें मॉल्टन लावा, मॉल्टन मैग्मा होता है। मैग्मा व्हेन इट इज इनसाइड द अर्थ सरफेस, जब भी जो आपका ये जो मॉल्टन सब्सटेंस है ना अर्थ के अंदर है तो उसे मैग्मा कहोगे, वही अगर अर्थ के बाहर आ जाएगा तो वो इट बिकम्स लावा। अब जो मॉल्टन मटेरियल है अर्थ के अंदर, ये मॉल्टन मटेरियल कुछ इस तरह अर्थ के अंदर ना प्लेट्स हैं, हमने अर्थ के ऊपर प्लेट्स हैं, तो जो ये प्लेट्स है लिथोस्फेरिक प्लेट्स, लिथोस्फेरिक प्लेट्स आर मेड अप ऑफ, लिथोस्फेरिक प्लेट बनती है क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट पार्ट ऑफ अपर मेंटल, ये इससे प्लेट्स बनती है। तो पूरी अर्थ को हमने लिथोस्फेरिक प्लेट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स है एस्थेनोस्फीयर के ऊपर मूव करती है। और फोर्स कौन सी है जो इन्हें मूव करवाती है? नाउ वी हैव दिस फोर्स नॉन एज कन्वेक्शनल करंट। तो कन्वेक्शनल करंट क्या है कि अर्थ के नीचे जो एस्थेनोस्फीयर है इसमें मॉल्टन मटीरियल है, मॉल्टन लावा है। तो जो ये मॉल्टन लावा है और अर्थ के इंटीरियर में जो मेंटल है ना अराउंड 2900 किलोमीटर तक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के डिके से, जो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है लाइक यू हैव यूरेनियम, देन पोटाशियम, थोरियम। तो ये सारे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं ये जब डिके करते हैं ना इनके डिके से हीट जनरेट होती है। इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट के डिके से हीट जनरेट होती है। जो ये हीट है, ये हीट इस लावा को, जैसे नीचे हीट जनरेट हुई है और ऊपर क्या है एस्थेनोस्फीयर जिसमें है मैग्मा। तो अब ये जो मैग्मा है जो इस हीट के सोर्स के बिल्कुल क्लोज होगा तो इसमें हीट इस पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा ना हीट का, क्योंकि अर्थ के नीचे काफ़ी नीचे तक मेंटल में, मेंटल इज़ वेरी डीप, मेंटल को हमने अपर मेंटल लोअर मेंटल में डिवाइड किया हुआ है। अपर मेंटल के क्लोज ही होता है एस्थेनोस्फीयर जो 200 किलोमीटर के अराउंड होता है और 2000 किलोमीटर तक ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का डिके होता है यूरेनियम, पोटाशियम और थोरियम का, जिससे हीट जनरेट होती है। अब जो एस्थेनोस्फीयर का लावा है जो इस हीट सोर्स के बिल्कुल क्लोज होगा वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा कंपेयर टू जो ऊपर है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, तो अब ये गर्म होकर क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब की, इसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ हुई, वॉल्यूम इंक्रीज़ हुई मतलब डेंसिटी कम हो गई, बहुत लाइट हो गया, तो ऊपर उठने की कोशिश करेगा, इट विल ट्राई टू कम अप, ठीक है। अब ये ऊपर आ रहा है, ऊपर जो ये वाली लेयर है हीट के पास वाली लेयर्स है वो तो गर्म हो गई, तो जो यही हीट सोर्स के ये जो सोर्स है इससे दूर वाली लेयर्स है वो जो सबसे ऊपर, ये ऊपर वाली लेयर्स हैं तो अभी भी ठंडी है। तो ये जब उठ के ऊपर चला गया तो यहाँ पे एक वैक्यूम और एक खाली जगह क्रिएट होगी। तो इस खाली जगह को फिलअप करने के लिए ऊपर से लावा नीचे आ जाएगा, लावा यहाँ से नीचे, यहाँ से यहाँ आने की कोशिश करेगा, ठीक है। यहाँ से, ये मैंने एक प्लेट बाउंड्री लिया अभी तो, ठीक है। यहाँ से लावा ना यहाँ से नीचे आने की कोशिश करेगा कि यहाँ से, तो ये करंट सा जनरेट हो गया, इसी को कहते हैं कन्वेक्शनल करंट। कि अर्थ के नीचे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के डिके से हीट प्रोड्यूस हो रही है और एस्थेनोस्फीयर में मॉल्टन मैग्मा है। ये मॉल्टन मैग्मा, ये हीट के सोर्स के जो क्लोज मैग्मा है वो हीट एब्जॉर्ब करके, अब डेंसिटी उसकी कम हो जाती है, वो ऊपर को उठने की कोशिश करता है और जो ऊपर वाली लेयर से ठंडा मैग्मा है वो उसकी जगह आके, वो जो वैक्यूम ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ जगह खाली होगी ना, तो ये जो मैग्मा है इट इज़ ट्राइंग टू फिल अप दिस वैक्यूम क्रिएटेड, ठीक है। तो एक ये करंट, एक ये जिसको सर्कुलेशन सी होगी, इसी को कहते हैं कन्वेक्शनल करंट। तो इस फोर्स की वजह से कैसे कॉन्टिनेंट्स मूव करते हैं, लेट्स से वी हैव 2 कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, वी हैव 2 लिथोस्फेरिक प्लेट्स, ठीक है। लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, ये 2 लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं। अब यहाँ पे नीचे आपका मैग्मा का हीटिंग का सोर्स है और ये मैग्मा चैम्बर है। तो ये जो अब कन्वेक्शनल करंट है क्योंकि नीचे से यहाँ से हीट होके ऊपर जाएगा, सेम इस साइड भी ले लिया, ये 2 प्लेट्स हैं, ठीक है। दे आर क्लोज्ड, ये जैसे बंद है, ये बिल्कुल क्लोज है। अब यहाँ से हीटअप हो गया मैग्मा, ये ऊपर जा रहा है मैग्मा,
ठीक है। अब यहाँ ऊपर वाली लेयर्स में जो ठंडा मैग्मा है, इट विल ट्राई टू कम डाउन एंड कवर द वैक्यूम जनरेटेड बाय दिस। जो यहाँ पे खाली जगह जनरेट हुई है इसके ऊपर जाने से यहाँ से मैग्मा आएगा और ये कवर करने की कोशिश करेगा, ठीक है। से यहाँ से, ठीक है। अब ये जो ये यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों लिम्स है, राइजिंग लिम्स है, राइजिंग लिम्स, ठीक है। ये है राइजिंग लिम्स। राइजिंग मतलब दोनों ऊपर को जा रहे हैं। जहाँ पे राइजिंग लिम मीट कर रहे हैं ये दोनों, ये मैग्मा ऊपर को जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैग्मा जैसे नीचे से आके मैग्मा ऊपर को जाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ मैग्मा इकट्ठा हो जा रहा है, ठीक है। तो जब बार बार यहाँ पे ये जैसे ये दोबारा आ गया, फिर ये वाला दोबारा, बहुत एक्स्ट्रा हीटेड मैग्मा यहाँ इकट्ठा हो जाएगा ना जब बहुत सारा, इट इज़ एक्सर्टिंग प्रेशर, ये प्लेट्स पे प्रेशर डाल रहा है बाहर निकलने के लिए, ठीक है। और एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा कि इस प्रेशर से ना ये प्लेट्स हैं वो ब्रेक कर जाएंगी और एक दूसरे से मूव कर जाएंगी। अब जब प्लेट्स मूव करती हैं तब अर्थक्वेक आता है ना। तो ये ब्रेक कर गई तो ये लावा है ये सारा बाहर आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लेट्स मूव कर जाएंगी इधर उधर, क्योंकि ये बाहर आ जाएगा। ये जब क्रैक करेगी और बाहर आने की कोशिश करेगा, ये दोनों तो एक दूसरे से साइड होंगी, ठीक है। तो ये जो मैग्मा इट विल ट्राई टू कम आउटसाइड। तो ये जब बाहर आके, जैसे ये बाहर आके ये मैग्मा ठंडा हो गया, अब ये क्या हो गया, ठंडा होने के बाद एक लैंडफॉर्म बन गया। तो पहले अगर किसी प्लेट का साइज़ इस तरह था, तो अब उसके बाद अब क्या हो चुका है, अब इस तरह हो चुका है कि मैग्मा बाहर आ गया, यहाँ पे मैग्मा सॉलिडिफाई हो चुका है, तो अब प्लेट की लेंथ इंक्रीज हो रही है। प्लेट की लेंथ इंक्रीज होगी तो इस हिसाब से तो कॉन्टिनेंट्स हैं। जब भी ये वोल्केनिक ये जो मैग्मा आउटपोर हो रहा है, दोनों प्लेट्स राइजिंग लिम मीट कर रहे हैं, तो ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इसको कहते हैं डाइवर्जेंस, दूर जाना, डाइवर्ज हो रही हैं। तो नया लैंडफॉर्म की लेंथ तो इंक्रीज होगी। पहले हमारे पास ये इतनी लेंथ थी यहाँ से लेके यहाँ तक, अब लेंथ इंक्रीज हो गई है। तो इस तरह से तो कॉन्टिनेंट्स की लेंथ इंक्रीज ही होती जानी चाहिए स्टार्टिंग से लेके अब तक। तो जितनी भी आज कॉन्टिनेंट की लेंथ है, धीरे धीरे तो कॉन्टिनेंट्स पूरे अर्थ पे इंक्रीज होते जाने चाहिए, बट एक्चुअल में तो ये नहीं है। क्यों नहीं है ये? क्योंकि जहाँ पे हमने ये अरेंजमेंट इस तरह करी है कि यहाँ पे दो राइजिंग लिम मीट कर रहे हैं, दो राइजिंग जो ऊपर जाने, लावा ऊपर जा रहा है और यहाँ से इस तरह सर्कुलेशन बन रही है जिसको हम कहते हैं कन्वेक्शनल करंट। इस तरह से वहाँ अर्थ को हमने लिथोस्फेरिक प्लेट्स में डिवाइड किया। मे बी वहाँ पे एक जो साथ वाली प्लेट्स है, जैसे यहाँ पे फॉलिंग रिम है, इसके साथ वाली प्लेट का भी फॉलिंग लिम्ब है, तो ये तो दोनों फॉलिंग लिम्ब मीट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हुआ फॉलिंग लिम्ब अगर मीट कर रहे हैं, यहाँ पे दो राइजिंग लिम्ब मीट कर रहे थे, मैग्मा नीचे से ऊपर आ रहा था, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था इन दोनों के बीच में, इसको ब्रेक करके यहाँ पे मैग्मा इकट्ठा हो गया, ब्रेक कर दिया, दोनों डाइवर्ज होगी, इधर उधर चली गई। क्योंकि ये देखो इसकी करंट, ये करंट है, जिस डायरेक्शन में करंट मूव करेगा ना उसी डायरेक्शन में ये जो आपकी प्लेट्स है ना ये भी मूव करेंगी। जब मैग्मा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, और ये जो ये कन्वेक्शनल करंट है ना ये भी इन प्लेट्स को दूर, एक दूसरे से दूर मूव करवाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे दोनों फॉलिंग लिम्ब मीट कर रहे हैं, फॉलिंग मतलब नीचे गिरने वाले मीट कर रहे हैं, ये फॉलिंग लिम्ब मीट कर रहे हैं, फॉलिंग लिम्ब। तो अब ये जब फॉलिंग लिम्ब मीट कर रहे हैं तो जो इस जगह पे क्या होगा कि ये जो प्लेट्स है ना दे विल मूव इन डायरेक्शन ऑफ द कन्वेक्शनल करंट। जिस डायरेक्शन, अब कन्वेक्शनल करंट इधर और इधर है तो ये दोनों एक दूसरे के पास आ रही है, ये डाइवर्ज हो रही थी, ये दोनों कन्वर्ज हो रही हैं, मतलब एक दूसरे के पास आ रही है, एक दूसरे के पास आ रही है, प्रेशर बना रही है। और इन दोनों में से जो भी ज़्यादा डेंसिटी वाली प्लेट होगी ना वो नीचे चली जाएगी, दूसरी वाली ऊपर रह जाएगी। ये केस होता है यहाँ पे, ये दोनों एक दूसरे के कन्वर्ज हो रही है, एक दूसरे के पास आ रही है। तो इन दोनों में से जिसकी भी डेंसिटी ज़्यादा होगी दैट प्लेट विल सबमर्ज और गो इनसाइड, और दूसरी वाली जो प्लेट है, दूसरी वाली प्लेट है वो ऊपर ही रह जाएगी, एक प्लेट नीचे चल जाएगी हाई डेंसिटी वाली। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएंगी, ट्रेंचेस, यहाँ पे ट्रेंचेस फॉर्म हो जाएंगी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग व्हेनेवर जो ये राइजिंग लिम्स है ना दे मीट, देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ मैग्मा बिकॉज ऑफ द एक्सर्टिंग प्रेशर, प्लेट्स विल डाइवर्ज।
और whenever two falling limbs meet there is convergence of the two plates because the continent will move along the convectional current direction. जिस डायरेक्शन में करंट है ना उसी डायरेक्शन में प्लेट्स मूव करेंगी. तो इसीलिए प्लेट्स की मूवमेंट हुई थी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि अंदर हमारे पास कन्वेक्शनल करंट है तो वो करंट जिस डायरेक्शन में मूव करता है ना प्लेट्स भी उसी डायरेक्शन में मूव करती है. तो अगर यहाँ पे प्लेट्स की लेंथ इंक्रीज हो रही है तो किसी पार्ट पे यहाँ पे दोनों एक दूसरे के पास आ रही है तो इनमें से किसी एक को नीचे जाना पड़ेगा. ये इधर बिल्कुल पास आ गई, एक प्लेट को नीचे जाना पड़ेगा तो एक बहुत ट्रेंच फॉर्म हो जाएगी. ट्रेंच होता है खड्डा, एक खड्डा फॉर्म हो जाएगा. तो यहाँ पे अगर इतनी लेंथ इंक्रीज भी हुई है तो वही उसी को फिलअप करने के लिए किसी पार्ट पे ये वाली जो प्लेट है ना वो नीचे जाके मेल्ट हो जाती है. ये अस्थेनोस्फीयर का पार्ट बन जाता है, ये मॉल्टन लावा ही बन जाती है. तो जो लेंथ है ना वो बिल्कुल कांस्टेंट ही रहती है. कॉन्टिनेंट्स की लेंथ इंक्रीज नहीं होती. अगर किसी जगह पे कॉन्टिनेंट्स फॉर्म हो रहे हैं ड्यू टू राइजिंग लिम देयर इज मैग्मा गेटिंग एक्यूमुलेटेड और वो मैग्मा प्रेशर डालती रहती है. एक पॉइंट पे क्या होता है ये प्लेट्स ब्रेक कर जाती हैं एक दूसरे से. कन्वेक्शनल करंट इस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं. मैग्मा बाहर आ जाता है, प्लेट की लेंथ इंक्रीज हो गई. बट एट द सेम टाइम जो किसी पार्ट पे दो फॉलिंग लिम्ब भी मीट कर रहे हैं, जब ये दोनों मीट करेंगे जो भी हाई डेंसिटी वाली या भारी प्लेट होगी वो नीचे चली जाएगी. ठीक है, वो नीचे चली जाएगी तो वहाँ पे खड्डा बन जाएगा. तो यहाँ पे अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है तो किसी पार्ट पे लेंथ डिक्रीज भी हो रही है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट कन्वेक्शनल करंट थ्योरी जो कि अर्थर फॉर्म्स की है, जिसमें हमें यही बताया हुआ है कि कन्वेक्शनल करंट फोर्स क्या होती है. अर्थ के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट के डिके से हीट प्रोड्यूस होती है जिस हीट से जो ये एस्थेनोस्फीयर का मॉल्टन मटेरियल है ये हीटअप होता है और कन्वेक्शनल करंट प्रोड्यूस होता है. तो जो कन्वेक्शनल करंट है इट इज़ जनरेटेड बिकॉज ऑफ टू रीजंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉल्टन मटेरियल इनसाइड द अर्थ एंड वेरी हाई टेम्परेचर. ये दो रीजन से कन्वेक्शनल करंट प्रोड्यूस होते हैं. और ये कन्वेक्शनल करंट कन्वर्ज करे होंगे या डाइवर्ज होंगे. अगर ये कन्वर्ज होंगे तो कन्वर्जेंस होगी. अगर डाइवर्ज होंगे एक दूसरे से डाइवर्ज होंगे तो डाइवर्जेंस. यहाँ डाइवर्जेंस हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं. कन्वर्जेंस यहाँ हो रही है, एक दूसरे के पास आ रही है. इसको कहते हैं कन्वर्जेंस. जब भी कन्वर्जेंस होती है ना तो लैंड की जो लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है. कन्वर्ज करेंगे तो एक दोनों प्लेट्स में से एक को नीचे जाना पड़ेगा तो लेंथ है ना जो लैंड फॉर्म की वो कम हो जाएगी. जब भी डाइवर्ज करेंगे तो मोल्टन मटेरियल है वो बाहर निकलेगा और लैंड फॉर्म की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी. कन्वर्जेंस में देयर इज डिक्रीज इन लेंथ एंड इन डाइवर्जेंस नीचे से लावा ऊपर आएगा. डाइवर्ज मतलब एक दूसरे से दूर जाना तो लेंथ इंक्रीज होगी. दिस इज ऑल अबाउट कन्वेक्शनल करंट थ्योरी.